साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पिछले 1.5 महीने से महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जेल में हैं। अब तक तो मलिक की जेल को लेकर कोई गुफ्तगू नहीं थी। बस पार्टी के भीतर इतना घमासान जरूर था कि मलिक के कैबिनेट मंत्री वाले विभागों को कौन देखेगा, और पार्टी ने इसका उपाय भी निकाल लिया। भले ही मलिक को मंत्री पद से नहीं हटाया, मगर उनकी सारी शक्तियां और पावर किसी और को दे दी गई। मगर जैसे ही संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई हुई तो खुद एनसीपी चीफ शरद पवार दिल्ली पहुंच गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर संजय राउत के लिए फील्डिंग भी कर ली। अब कई जगह अब तक सिर्फ सवाल थे कि क्या पवार को मलिक से प्यारे और कीमती संजय राउत लगते हैं, मगर अब इन्हीं सवालों को लेकर हजारों की भीड़ सड़क पर उतर आई है और शरद पवार के घर तक पहुंच गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी और इतनी नाराज थी कि पवार की बेटी सुप्रिया सुले की गाड़ी को घेर लिया गया। सुप्रिया सुले को मजबूरी में बाहर आना पड़ा और भीड़ के सामने अपने हाथ तक जोड़ने पड़े। तो क्या अब मलिक वर्सेस राउत की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है? क्या पवार के भेदभाव वाले रवैये से पार्टी के भीतर और समर्थकों के अंदर गुस्सा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शुक्रवार यानी आज 8 अप्रैल को हजारों की भीड़ शरद पवार के घर सिल्वर ओक पहुंच गई, नारेबाजी शुरू कर दी और चप्पल जूते तक पवार के घर पर फेंके गए। रोष बहुत ज्यादा था, गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि ये भीड़ महाराष्ट्र स्टेट रोड कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की बताई जा रही है। भीड़ ने एनसीपी नेता शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले को उन्हीं के घर के बाहर घेर भी लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोगों ने सुप्रिया सुले के साथ बदतमीजी भी की। जानकारी के मुताबिक एमएसआरटीसी के हजारों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शरद पवार के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। अब इन कर्मचारियों का मलिक वर्सेस राउत की लड़ाई से क्या कनेक्शन है, ये आपको बताएंगे। मगर पहले जानिए कि आखिर इन कर्मचारियों का कहना क्या था, इनमें रोष किस बात को लेकर था, क्यों आखिर ये पवार से इतने नाराज हैं। तो एमएसआरटीसी कर्मचारी पिछले साल नवंबर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनके विभाग को राज्य सरकार के अंतर्गत लाया जाए और उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ट्रांसपोर्ट विभाग के एक कर्मचारी के मुताबिक धरना प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 120 से ज्यादा कर्मी आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि पॉलिटिकल मर्डर है, जो कि राज्य की गंदी पॉलिसी का शिकार हुए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि शरद पवार ने इस मामले में कुछ नहीं किया और इसी को लेकर भीड़ में बेहद आक्रोश नजर आया। कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि इस सरकार के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार हमें हो रहे नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं, हमारे कर्मियों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और जब तक इस बात का फैसला नहीं होता हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब सामने आया है कि इसी भीड़ में कुछ नवाब मलिक के समर्थक भी शामिल थे, जो कि भीड़ में घुसकर मलिक के साथ हुए पक्षपात से नाराज थे और शरद पवार से सवाल करना चाहते थे कि आखिर उन्होंने मलिक के लिए पीएम मोदी से बात क्यों नहीं की, आखिर क्यों उनका फोकस सिर्फ संजय राउत पर ही रहा, मलिक पर क्यों नहीं रहा। अब हालांकि भीड़ में कौन क्या है, क्या नारेबाजी कर रहा है, इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। मगर वहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो भीड़ में वो लोग शामिल थे जो कि पवार के राउत प्रेम से बेहद खफा थे। तो क्या वाकई में राउत वर्सेस मलिक की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है? अंदर खाने बात इतनी बिगड़ चुकी है कि मलिक का कोई धनी धोरी भी पार्टी में नहीं बचा। क्या मलिक की अपनी पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जब से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तब से ही अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री मोदी से शरद पवार की मुलाकात के बाद कयासों का बाजार पूरी तरह गर्म है। दोनों नेताओं ने लगभग 20 मिनट तक बातचीत की। एनसीपी चीफ संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय में खुद उनसे मिलने गए थे, तो यकीनन मसला काफी गंभीर ही रहा होगा। अब इस मीटिंग के बाद खुद शरद पवार ने मीडिया कर्मियों के सामने कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई बेबुनियाद आरोपों के आधार पर हुई है और पवार ने बताया कि संजय राउत को लेकर करीब इस मीटिंग में 3 मिनट तक उन्होंने मोदी से बात की। पवार के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसी इस तरह के कदम उठाती है तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।
राउत सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए उन पर ये कार्रवाई की जा रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। अब इसके अलावा शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से किसानों को लेकर भी बात की और महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा की। 20 मिनट की इस मुलाकात में पवार ने पीएम मोदी से हर जरूरी बात को कर लिया, मगर कहीं भी नवाब मलिक का जिक्र तक नहीं हुआ। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि 20 मिनट की इस मीटिंग में कहीं भी नवाब मलिक का जिक्र नहीं हुआ, जो कि पिछले 1.5 महीने से जेल की हवा खा रहे हैं। अब शरद पवार के इसी दोहरे रवैये को लेकर AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से कई गंभीर सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के मुद्दे को तुरंत उठा लिया गया, जबकि अपनी पार्टी के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करने के लिए उतनी तात्कालिकता क्यों नहीं दिखाई गई? क्या ये भेदभाव है? AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने यहाँ पवार के बयान का भी जिक्र किया और जलील ने ट्वीट करते हुए कहा कि केवल संजय राउत के बारे में चर्चा की। क्यों? क्या आपने तब प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा करने की जल्दबाजी महसूस नहीं की? तब आपकी ही पार्टी के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था। या ऐसा तो नहीं है कि कहीं संजय राउत नवाब मलिक से ज्यादा कीमती है? आपके पास खेलने के लिए अपने बहुत खेल हैं। अब जलील ने बाकायदा इस ट्वीट को एक फोटो के साथ शेयर किया है। इस फोटो में बड़ी सी तस्वीर शरद पवार की लगी है और साथ में मराठी भाषा में बहुत सारे आरोप शरद पवार पर लगाए गए हैं। अब मराठी के हिंदी अनुवाद के मुताबिक जलील ने पवार से पहला सवाल यही पूछा कि आखिर क्यों संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के मुद्दे को तुरंत उठाया गया, जबकि एनसीपी के ही नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के मुद्दे पर किसी तरह की बात तक नहीं की गयी। इसी ट्वीट में दूसरा सवाल किया गया कि आपने पीएम मोदी से सिर्फ राउत के बारे में ही चर्चा की, मलिक के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला? तीसरा और बेहद तीखा सवाल किया गया कि क्या पवार को मलिक से ज्यादा प्यारे और कीमती संजय राउत लगते हैं? अब इन सभी सवालों के ट्वीट को जलील ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रीट्वीट कर सबको चौंका दिया। अब जलील ने ट्विटर के जरिए कई गंभीर आरोप शरद पवार पर लगा दिए। जलील ने कई सवाल पवार पर थोप दिए। अब मलिक खुद शरद पवार की पार्टी से बने मंत्री हैं। अब ऐसे में पवार पर जलील ने ऐसे आरोप लगाकर कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से घमासान मचा दिया है, क्योंकि वाकई में नवाब मलिक पर हुई ईडी की कार्रवाई के दौरान शरद पवार ने पीएम मोदी से मिलने की कोशिश ही नहीं की और संजय राउत पर कार्रवाई होते ही अगले ही दिन शरद पवार पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुँच गए। अब मलिक के साथ भेदभाव तो हुआ है और ये भेदभाव उनकी पार्टी के ही प्रमुख ने किया है, ऐसा AIMIM नेता इम्तियाज जलील का कहना है। इम्तियाज जलील के आरोप हैं। अब इसी बीच खबरें ऑर्थर रोड जेल से भी मिल रही है और खबरों के मुताबिक पीएम मोदी से हुई पवार की मुलाकात की खबर जेल में बैठे नवाब मलिक को भी मिली है और सूत्रों की माने तो मलिक खुद इस बात से बेहद खफा है और इस पूरे सिनेरियो की जानकारी वो ले भी रहे हैं। खबरों की माने तो नवाब मलिक को काफी अखर रहा है कि शरद पवार ने पीएम मोदी के सामने उनकी पैरवी नहीं की, उन पर हुई ईडी की कार्रवाई का जिक्र भी उन्होंने मोदी के सामने नहीं किया। मोदी की मुलाकात में सिर्फ राउत का नाम लिया, मलिक का कहीं नाम तक नहीं लिया और ये बात नवाब मलिक को खटक रही है। अब क्या वाकई में मलिक से उनकी अपनी ही पार्टी में भेदभाव हो रहा है? क्या वाकई में शरद पवार को नवाब मलिक से ज्यादा कीमती और प्यारे संजय राउत लगते हैं? क्या नवाब मलिक की गिरफ्तारी भी किसी तरह की साजिश का हिस्सा हो सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।